नमस्कार दोस्तों, आज हमारी राजस्थान कल्चर की प्रथम क्लास होने वाली है। तो राजस्थान कल्चर के अंदर हमारा पहला टॉपिक राजस्थान के लोक देवता आने वाले हैं। कौन सा? राजस्थान के लोक देवता। एक तो होते हैं देवता और एक होते हैं लोक देवता। देवता और लोक देवता दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे देवता होते हैं, एक तो देवता किनको बोलते हैं? जैसे श्री कृष्ण हो गए या वर्मा हो गए, विष्णु हो या महेश, जिनका उल्लेख महाभारत, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों के अंदर है, उनको देवता कहते हैं। और लोक देवता किनको कहते हैं? लोक देवता कौन कौन से हैं? जिनका एक क्षेत्र विशेष के अंदर, जो एक साधारण समाज के अंदर जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें लोक देवता कहते हैं। जैसे गौ रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, या महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनको क्या कहते हैं? लोक देवता। अब लोक देवता जैसे कौन कौन से? जैसे रामदेव जी हो गए, बाबू जी राठौड़ हो गए, मेहा जी मांगलिया हो गए। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे अपने को देवता और लोक देवता दोनों का मिलाकर दे दिया और पूछ लेते हैं कि इनमें से निम्न में से लोक देवता है, तो अपन लोग बता सकते हैं। जैसे 3-4 ऑप्शन ये दे दिया या 1-2 ये दे दिए, तो इनमें से अपन लोग बता सकते हैं। जैसे रामदेव जी है, या पापू जी है, या मियाँ जी मांगलिया, और भी बहुत से, जैसे तेजा जी है, बहुत सारे लोक देवता हैं जिनके बारे में एक के बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं। तो हमने जाना लोक देवता कौन से और देवता और लोक देवता के अंदर अंतर क्या है। अब लोक देवता कहते किनको है? तो साधारण ऐसी परिभाषा है, एग्जाम में पूछते नहीं, फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि लोक देवता कहते किनको है। तो किनको कहते हैं? कि साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों के लिए जो व्यक्ति जाना गया, हम या फिर जैसे रामदेव जी है, गोगो जी है, ये वो लोग भी हमारे जैसे ही इंसान थे, पर उन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए वो लोग पूजे गए। ठीक है। अब लोक देवताओं के अंदर भी अलग अलग श्रेणियाँ होती है। क्या होती है? अलग अलग श्रेणियाँ होती है। अब वो श्रेणियाँ कौन कौन सी? जैसे झुंझार जी। अब झुंझार जी श्रेणी के अंदर कौन कौन से लोक देवता आते हैं? जो गौरक्षा के लिए अपने प्राणों का जिन्होंने बलिदान कर दिया, वो झुंझार श्रेणी के अंदर आते हैं। गौरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान। क्या? जिन लोक देवता ने गौरक्षा करते हुए अपने प्राणों के बलिदान दिया, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? इस झुंझार श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं खैवी की। तो अपन लोगों ने देखा होगा कि गांव वगैरह या फिर हमारे समाज वगैरह के अंदर देखता ना, किसी इंसान के अंदर बोलते हैं ना कि इसके अंदर तो पितर आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सा आते हैं? पितर श्रेणी के लोक देवता। मतलब एक इंसान होता है, उसके अंदर किसी और इंसान की आत्मा आती है और फिर वो अच्छे अच्छे कार्य बताता है। वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? इस खैवी श्रेणी में आते हैं। तो खैवी श्रेणी के लोक देवता के बारे में जाना, जिनमें पितृ पूजा से जो ख्याति प्राप्त लोक देवता थे, वो खैवी श्रेणी। अब आते हैं खारा मामा। ये एक अलग श्रेणी है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जानवरों की बलि दी जाती है या पशुओं की, जैसे भैंसा हो गया या बकरा हो गया, उनको। एक जैसे इनको शराब का भोग लगता है, शराब का भोग लगता है। तो ये जो लोक देवता है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? इस खारा मामा श्रेणी के अंदर आते हैं। अब आता है मीठा। खारा आ गया तो मीठा भी आएगा। तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर साधारण भोग लगता है, साधारण भोग लगता है। इस श्रेणी के जो लोक देवता है उनको साधारण भोग लगाया जाता है। अब साधारण जैसे हो गए रसगुल्ले वगैरह हो गए, या पहले के लोग तो रसगुल्ला वगैरह या अच्छे अच्छे घी की पकवान लगाए थे, पर आज के जो है ज़माना बदल गया है। कोलेस्ट्रॉल से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए डेयरी मिल्क या किटकिट वगैरह के ऐसे भोग आज के लोग लगाते हैं। अब बात करते हैं पीर।
अब बात करते हैं पीर की। अब पीर श्रेणी के अंदर कौन से लोक देवता आते हैं? जो समान धर्मों में, मतलब जो जितने भी धर्म हैं उनमें समान रूप से पूजे जाते हैं, वो पीर श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? पीर श्रेणी में। तो क्या लिखते हैं? सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता। कौन से? समान धर्मों में समान रूप से पूजे जाने वाले लोक देवता, ये पीर श्रेणी के अंदर आते हैं। हमने जाना कि लोक देवता की अलग अलग श्रेणी होती है। तो पहली श्रेणी के बारे में बात की थी जुझार जी, जो गौरक्षा के लिए अपने प्राणों का जिन्होंने बलिदान कर दिया, ये जुझार श्रेणी के अंदर आते हैं। फिर बात की खैवी, तो जो पितृ पूजा से जिन लोक देवता ने ख्याति प्राप्त की, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? खैवी में। फिर बात की हमने खारा मामा, जिनको पशुओं की बलि लगती है, जैसे भैंसा हो गया या बकरा हो गया उनकी, और शराब का जिनको भोग लगता है। ऐसी देवियाँ भी है जिनको शराब का भोग लगता है। अब बात करते हैं फिर मीठा मामा की। ये श्रेणी अलग है, तो इनमें साधारण भोग लगता है, जैसे लड्डू हो गया, कुछ भी लड्डू हो गया और पकवान जो भी है। फिर बात करते हैं पीर की। तो पीर श्रेणी के अंदर कौन जाते हैं? कि सभी धर्मों में समान रूप से जो लोक देवता पूजे गए, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? पीर श्रेणी के अंदर आते हैं। अब पीर श्रेणी की हमने बात की, तो राजस्थान के अंदर पंचपीर हुए हैं। कितने पीर हुए? पंचपीर हुए। तो इनका एक साधारण सी ट्रिक है, ये प्रमुख पंचपीर के पीर है। तो साधारण सी ट्रिक है, मैं है पारगो। क्या ट्रिक है? मैं है पारगो। तो मैं से क्या हो गया? मैं जी मांगलिया, मैं जी मांगलिया। ऐसे क्या हो गया? हड़बूजी, हड़बूजी। पाँच से क्या हो गया? पाबूजी राठौड़, जिनको प्लेग रक्षक देवता भी बोलते हैं, पाबूजी राठौड़। और रह से क्या हो गया? पीरों के पीर रामदेव जी, रामदेव जी। और गोगो जी के बारे में सब जानते ही हैं, गोगा जी, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ऐसे थे गोगा जी महाराज। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? अपने को एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्न में से क्या, निम्न में से पीर नहीं है। तो 3 से 4 तो ऑप्शन ये देंगे और एक ऑप्शन अपने को अलग दे देंगे। जैसे ऐसा मान लेते हैं, जैसे मैं हाजी दे दिया, ऐसा प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन दे देंगे, ए दे दिया मेहा जी, बी दे दिया रामदेव जी, और जो प्रमुख तेजा जी। अक्सर यही ऑप्शन एग्जाम के अंदर दिया जाता है, तेजा जी। और डी दे दिया हड़बू जी। तो अपना आंसर क्या होगा? तेजा जी, क्योंकि तेजा जी लोक देवता के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में तेजा जी को भी लोक देवता की ख्याति प्राप्त हो जाए, परंतु अभी तक लोक देवता की श्रेणी में तेजा जी को शामिल नहीं किया गया है। अब पंचपीरों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रामदेव जी। रामदेव जी, क्योंकि ये सर्व लोकप्रिय लोक देवता रामदेव जी है। तो अब रामदेव जी के जन्म की बात करते हैं। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1405 और एक डेट और मिलती है 1409 के अंदर। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो अभी पीरों की पीर राम सपीर की बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम रामदेव जी के सामान्य परिचय की बात करते हैं। रामदेव जी के सामान्य परिचय की बात करते हैं। सर्वप्रथम क्या है? जन्म। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1405, या 2 सन मिलती है इसके, 1405 और 1409, 2 अलग अलग प्रमाणित, बहुत सी प्रमाणित पुस्तकें हैं जिनके अंदर अलग अलग जन्म डेट मिलती है। और पक्ष की बात करें या शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष जैसे आते हैं, उनके अंदर अगर बात करें, संवत की बात करें, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को।
एग्ज़ाम के अंदर यही पूछा जाता है, क्योंकि अलग अलग डेट होने के कारण ये बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जन्म स्थान कौन सा था? उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। कौन सी? उंडू कश्मीर नाम से एक स्थान है, शिव तहसील पड़ती है और जिला बाड़मेर। ठीक है। अब बात करें इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी, या इनको क्या बोलते हैं? अजमल जी। क्या? अजमाल जी या अजमल जी। और इनकी माता का नाम देखें तो क्या नाम है? मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। और पत्नी के नाम की बात करें तो क्या है? नितल दे। ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। अब बात करें बहन की, तो रामदेव जी की 2 बहन थी। कौन कौन सी? एक सुगनाबाई और दूसरी कौन थी? लाछाबाई। अब रामदेव जी के गुरु की बात करें तो रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। इनकी गुफा बनी हुई है कहाँ पर? मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर के अंदर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बालीनाथ जी की गुफा कौन सी पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है, तो कौन सी पहाड़ी पर है? मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर। अब बात करें रामदेव जी की एक बहन थी, उनका नाम क्या था? डालीबाई, जो जिनकी जाति कौन सी थी? मेघवाल जाति थी। ये क्या थी? जाति। ये रामदेव, इनका नाम डालीबाई इसलिए पड़ा क्योंकि रामदेव जी घोड़े पे सवारी करने जा रहे थे, तो उनको एक पेड़ की टहनी के ऊपर डालीबाई मिली थी, इसलिए इनका नाम रामदेव जी ने डालीबाई रख दिया था। यह रामदेव जी की धर्म की बहन थी। अब इनके भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम क्या था? बीरमदेव, जो बलराम जी के अवतार थे। और रामदेव जी के अवतार की बात करें तो वो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे, इसलिए दोनों भाइयों की बात करें तो ये किसके अवतार थे? बलराम जी के अवतार थे। और रामदेव जी किसके अवतार थे? श्री कृष्ण के अवतार। और रामदेव जी के अगर वंश की बात अगर अपन लोग करें तो ये कौन से थे? धनुर्धारी अर्जुन के वंश से संबंधित थे। तो हमने रामदेव जी के सामान्य परिचय की बात की। जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। और कब हुआ था? 1405 या 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी। और माता का नाम क्या था? मेणा दे। और पत्नी की बात करें तो नितल दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। और इनकी बहन कौन थी? सुगनाबाई या लाछाबाई। गुरु कौन से थे? बालीनाथ, जो मसूरिया पहाड़ी पर इनकी गुफा बनी हुई थी। मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंदर पड़ती है। अब इनकी धर्म बहन की बात करें तो कौन सी थी? डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। भाई कौन थे? बीरमदेव, जो बलराम जी के अवतार थे। और रामदेव जी स्वयं किसके अवतार थे? भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इनका वंश कौन सा था? अर्जुन वंशीय थे। अब आगे बात करें रामदेव जी के परिचय के बारे में, तो रामदेव जी की सवारी क्या थी? लीला घोड़ा। और इस घोड़े का नाम क्या था? रेवत। और रामदेव जी की अगर जाति की बात करें तो जाति कौन सी थी? राजपूत। रामदेव जी राजपूत जाति से थे। और इनकी गोत्र की बात करें तो ये कौन से गोत्र के थे? तंवर गोत्र के थे। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? रामदेव जी की समाधि स्थल कौन सा था? समाधि कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। संवत कौन सा था? विक्रम संवत 1458। स्थान कौन सा था? रुणीचा, जो रुणीचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। हमने क्या बात की? सवारी क्या थी? लीला घोड़ा। नाम क्या था? रेवत। जाति कौन सी थी? राजपूत। गोत्र कौन सी थी? तंवर राजपूत। और समाधि स्थल कहाँ पर था तो और कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। वैसे रामदेव जी ने समाधि लेने का विचार तो 10वीं को ही कर लिया था। कब? 10वीं को। पर रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने बोला कि आपसे पहले समाधि में लूँगी, इसलिए रामदेव जी ने अपने समाधि के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया और एक दिन बाद में समाधि ली। तो 10वीं को किसने समाधि ली थी? डालीबाई ने। किसने ली थी? डालीबाई ने। अब रामदेव जी के उपनाम की बात करें तो रामदेव जी के किन किन नामों से जाना जाता है? तो किस नामों से इनको कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। अब सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता से तात्पर्य क्या है कि रामदेव जी ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। रामदेव जी ने ऊंच नीच को कम किया था, छुआछूत को रामदेव जी ने कम किया था। और इन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से मानने को कहा था और समान रूप से सभी धर्मों का प्रचार प्रसार भी किया था। और क्या कहते हैं इनको? कुष्ठ रोग के निवारक। कुष्ठ रोग एक लकवा जैसी बीमारी होती है। उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे,
इस बीमारी का निवारण वो भी नहीं कर पाए थे, तो रामदेव जी ने जो गरीब लोग थे, दीन दुखिया लोग थे, उन लोगों की सेवा की थी, इसलिए इनको कुष्ठ रोग के निवारक देवता भी कहते हैं। और उनको क्या कहते हैं? पीरों के पीर। ये पीरों के पीर किन्होंने कहा था रामदेव जी को? तो मक्का के 5 पीर आए थे, जिन्होंने कौन से स्थान पर? पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का से 5 पीर आए थे। तो ये जब मारवाड़ पहुँचे, कहाँ? मारवाड़ पहुँचे, तो इनको पहुँचते पहुँचते शाम का समय हो गया था। तो रामदेव जी ने इनसे मुलाकात की और रामदेव जी ने इनको कहा कि आपको समय बहुत हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो अब आप खाना खा लीजिए। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा कि रामदेव जी का नाम बहुत सुना है, तो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम लोग जिन बर्तनों के अंदर भोजन करते हैं वो बर्तन हम कहाँ बुलाए हैं? मक्का में बुलाए हैं, और उनके बिना हम भोजन नहीं करते। तो रामदेव जी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके सामने वही बर्तन ला दिए जाएंगे। तो इन लोगों ने जैसी आंखें बंद की और उनके जिन बर्तनों के अंदर ये 5 पीर भोजन करते थे वो बर्तन वहाँ पर रामदेव जी ने प्रस्तुत कर दिए। इसलिए इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हो। ये बात किसने कही थी? मक्का से जो 5 पीर आए थे, इन्होंने ये मान लो एक उपाधि दी थी। किसको? रामदेव जी को। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम रामदेव जी के सहयोगियों की बात करें, जो रामदेव जी के साथ थे उनकी बात करें। तो रामदेव जी के साथ कौन कौन थे? अर्जी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना रायका। यह भी पूछे जाते हैं कि रामदेव जी के निम्न में से सहयोगी कौन थे? तो कौन कौन थे? हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्ना रायका। हरजी भाटी द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों के नाम क्या क्या थे? तो प्रथम ग्रंथ कौन सा था? आगम पुराण, बादवारी महिमा और गऊ पुराण। कौन कौन से ग्रंथ थे? आगम पुराण, बादवारी महिमा और गऊ पुराण। अब रामदेव जी ने कौन कौन से अच्छे कार्य किए उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक मारवाड़ के अंदर एक राक्षस था जिसका नाम क्या था? भैरव। क्या नाम था? भैरव। ये बहुत ही विशाल सा ही राक्षस था। तो ये इसने क्या किया कि मारवाड़ के अंदर जितनी भी गायें दिखती थी तो उनका ये विनाश कर देता था। इसलिए रामदेव जी ने क्या किया? इस राक्षस का वध कर दिया। क्या कर दिया? वध कर दिया। कहाँ पर क्या? सातलमेर। सातलमेर कहाँ पर पड़ता है? पोखरण। पोखरण का जैसलमेर के अंदर। अब बात करें, रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना। इस पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले के अंदर 13 तारी नृत्य करती। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? तो कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। और कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन से नृत्य का आयोजन करती है और कब करती है? तो कौन से नृत्य का आयोजन करती है? 13 ताली नृत्य का आयोजन करती है। किस उपलक्ष्य में करती है? रामदेव जी के मेले के उपलक्ष्य में 13 ताली नृत्य का आयोजन करती है। कौन? कामड़िया पंथ की महिलाएं। तो रामदेव जी महाराज ने और क्या किया था? रामदेव ये शुद्धि आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक। अब शुद्धि आंदोलन क्या था? कि जो मुस्लिम आक्रांता थे, जिन्होंने भारतीय धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम उनको बना दिया था, तो रामदेव जी ने इसका क्या किया था? विरोध किया था और एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। इसके प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी। तो प्रश्न क्या बनता है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? रामदेव जी। छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। छुआछूत का विरोध रामदेव जी ने किया क्योंकि जो ऊंच नीच जाति प्रथा पे जो विश्वास रखते थे, इस चीज़ का रामदेव जी ने क्या किया? विरोध किया। और कुष्ठ रोग के निवारक थे, जो मैंने आपको बता दिया था, ये एक लकवा जैसी बीमारी थी जिसका इलाज किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। और पर्चा और चमत्कार के माध्यम से रामदेव जी ने लोगों की क्या की थी? सहायता की थी। क्या की थी? सहायता की थी। जो दुखी लोग थे उनकी पर्चा या चमत्कार के माध्यम से क्या की थी? सहायता की थी। अब बात करें कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने, जो कवि थे और उनके ग्रंथ का नाम क्या था? 24 वाणियाँ। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो
तो कौन थे? रामदेव जी। और ऐसा पूछ सकते हैं कि रामदेव जी के ग्रंथ का नाम क्या था? तो क्या था? 24 वाणियाँ। और 24 वाणियाँ क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। तो रामदेव जी ने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का घोर विरोध किया था। रामदेव जी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। इसी कारण रामदेव जी के पगले मतलब अर्थात पैरों की जो पदचिन्ह थे उनकी पूजा की जाती थी। रामदेव जी ने पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है, जैसलमेर के अंदर। तो रामदेव जी की बहन का नाम मैंने आपको बताया था सुगना। वो पोखरण क्या किया था? दहेज के अंदर दे दिया था। तो सुगनाबाई का विवाह कहाँ हुआ था? पुंगलगढ़। कहाँ हुआ था? पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के शासक कौन थे? विजय सिंह। विजय सिंह के साथ सुगनाबाई का विवाह हुआ था। अब बात करते हैं कि रामदेव जी का मेला कब कब लगता है। तो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली। अर्थात 9 से 10 दिन तक ये मेला लगता है। तो जन्म के टाइम ये मेला कहाँ लगता था? रुणेचा में लगता था। रुणेचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर कौन से प्रांत के अंदर आता है? मारवाड़ के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। तो अपना प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो किसके मेले को कहते हैं? रामदेव जी के मेले को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है, क्योंकि इस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो ये मेला 9 से 10 दिन तक चलता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जी से एक दिन पहले रामदेव जी की बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी और ये बात आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी ने अपनी समाधि की योजना कब बनाई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। परंतु रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने कहा कि पहले मैं समाधि लूँगी, इसलिए रामदेव जी ने अपनी समाधि के कार्यक्रम को एक दिन आगे की ओर बढ़ा दिया और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। और दशमी को किसने ली थी? रामदेव जी की धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। उन्होंने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ये प्रश्न अपना बनता है। उसके बाद कुछ रामदेव जी संबंधित शब्दावली है। जैसे रामदेव जी की ध्वजा या ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। ये नेजा कितने रंग की थी? पचरंगी। ये 5 रंग की थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? पचरंगी। और जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते थे, जैसे जो लोग रुणीचा धाम जाते थे पैदल, उनको क्या कहते थे? जात्रु। क्या कहते थे? जात्रु। और रामदेव जी के जो लोग पैदल यात्री पे जाते थे, जो जयकारे लगाते थे, बोलो रामदेव जी महाराज की जय, ऐसे कुछ जयकारे, तो उनको क्या कहते थे? बादली। क्या कहा जाता था? बादली। और जो रात्रिकालीन जो जागरण लगाया जाता था, रामदेव जी महाराज के भजन कीर्तन होते थे, रात्रिकालीन जागरण लगाया जाता था, उनको क्या कहते थे? जम्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है? तो क्या? जम्मा। और रामदेव जी के जो भजन कीर्तन होते थे, भजन या गीत, उनको क्या कहा जाता था? ब्यावले। क्या कहा जाता था? ब्यावले। और सभी लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है? तो सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी महाराज का सबसे लंबा गीत है। और इन गीतों को गाने वालों को क्या कहा गया? रखिया। रामदेव जी महाराज के जो भजन कीर्तन करते थे उनको क्या कहते थे? रखिया। और रामदेव जी महाराज के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उनको क्या कहा गया? घोड़ले। क्या कहा जाता था? घोड़ले। और रामदेव जी महाराज की ऐसी परंपरा थी कि रामदेव जी महाराज का कोई धागा या कोई डोरा, अपनी भाषा में डोरा बोलते हैं, वो गले के अंदर या कोई हाथ के बांधता है, उसको क्या कहा गया? पात्री या फुलड़ी। क्या कहा गया? पात्री या फुलड़ी। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि रामदेव जी महाराज का झंडा, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? झंडा। तो उस झंडे को क्या कहा गया? नेजा या पचरंगी। ये 5 रंगों की थी, इसलिए क्या कहा गया इसको? पचरंगी। और पैदल जो यात्री थे उनको क्या कहा गया? जात्रु। और जो जयकारे लगाते थे उनको क्या कहा गया? बादली। और जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। और जो गीत गाते थे उनको क्या कहते हैं? ब्यावले। और सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी महाराज का। और इन गीतों को गाने वाले को क्या कहा गया? रखिया।
और इनकी स्मृति में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा गया, घोड़ले। क्या कहा गया, घोड़ले। और जो गले के अंदर धागा या अपनी भाषा में बोलते हैं डोरा, उनको क्या कहते हैं, पात्री या फुलड़ी। तो अब रामदेव जी की मारवाड़ के लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं, और उस कसम को क्या कहते हैं, आण। क्या कहते हैं, आम। और रामदेव जी का छोटा मंदिर, उसको क्या कहते हैं, थान या देवरा। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, देवरा। और ये देवरा कहाँ बना हुआ है, कदम के वृक्ष के नीचे। कहाँ बना हुआ है, कदम के वृक्ष के नीचे। और जो रामदेव जी के जो पदचिन्ह थे उनको क्या कहा गया, पगलिया। क्या कहा गया, पगलिया। और जो ये पगलिया थे, इनको जो रखने का जो स्थान था उसको क्या कहा गया, ताकिया आलिया। क्या कहा गया, ताकिया आलिया। ये तो विशेष तौर पे याद हो जाएगा क्योंकि आलिया से आलिया भट्ट। अब राजस्थान से बाहर अगर रामदेव जी की मान्यता की बात करें तो सर्वाधिक मान्यता कहाँ पर है, गुजरात और एमपी के अंदर। कहाँ पर है, गुजरात और एमपी के अंदर। कहाँ, गुजरात और एमपी के अंदर। अब जो रामदेव जी के जो पूजा स्थल थे, जो मंदिर है, कहाँ कहाँ पर वो मंदिर है उनकी बात करते थे। कहाँ पर है, खुंडियावास। ये खुंडियावास कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। कुछ किताबों के अंदर नागौर भी दिया हुआ है क्योंकि ये अजमेर और नागौर के बॉर्डर पर स्थित है, परंतु अजमेर जिला इसके लगता है। तो ये क्या है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। अब प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो कहाँ है, खुंडियावास। कहाँ पर पड़ता है, अजमेर के अंदर। दूसरा कहाँ पर है, सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़। दूसरा क्या होता है, बिरांटिया। बिरांटिया कहाँ पड़ता है, पाली के अंदर। और चौथे मंदिर की बात करें तो कौन सा है, खड़ोती। यह कहाँ पर पड़ता है, नागौर जिले के अंदर। फिर बात करें जूनागढ़ की, जो क्या है, राजस्थान से बाहर है। हमने बात की कि रामदेव जी की मान्यता कहाँ पर थी, गुजरात और एमपी के अंदर। तो जूनागढ़ कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। एक जूनागढ़ हमारे यहाँ पर बीकानेर के अंदर भी है, जूनागढ़ महल। तो ये क्या है, भारत का छोटा रामदेवरा। तो प्रश्न क्या बनता है कि भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ, जूनागढ़, गुजरात के अंदर। ठीक है। अब बात करें रामदेव जी के मंदिर या राम सरोवर मंदिर बोलते हैं, उसके आधुनिक निर्माता कौन थे, तो उसके आधुनिक निर्माता कौन थे, बीकानेर के शासक कौन थे, महाराजा गंगा सिंह, जिनको क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ। क्या कहते हैं, राजस्थान का। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। और राम सरोवर मंदिर के किनारे एक पर्चा बावड़ी बनी हुई है, कौन सी, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि पर्चा बावड़ी कहाँ बनी हुई है, तो कहाँ, राम सरोवर मंदिर के किनारे बनी है। तो हमने पंच पीरों में से एक पीर की बात कर ली है, रामसा पीर की बात कर चुके हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप भजन के माध्यम से भी ये जान सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्रकाश मालिका भगत है, 1 घंटे और 29 मिनट का, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और कुछ जानना है रामदेव जी के बारे में, उनका जन्म कौन सी परिस्थितियों के अंदर हुआ था, कैसे हुआ था, पिता ने क्या क्या कष्ट सहे थे, इन सब के बारे में आपको जानना है तो वो भजन सुनिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।